हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। यहाँ पे आज के दिन के अंदर देखेंगे लगभग 2% का गिरावट हो चुका है और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर की काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ईपीसी सेक्टर में इसका कामकाज है और इस सेक्टर में काफ़ी गिरावट हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक लगभग 800% का रिटर्न दिया था। ठीक है, 800% का रिटर्न देने के बाद में और यहाँ पे टॉप से लेकर यहाँ पे मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक लगभग 54% का गिरावट हो चुका है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है? यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आया था, काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आया था तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा था। ठीक है, और उसके बाद में बीच में इसको यहाँ पे ऑर्डर भी मिला था। ठीक है, फिर भी स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मैटर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक रीज़न बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पे स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक्स जब यहाँ पे इतना लंबा टाइम कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। और आप सोचेंगे कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतना रिटर्न दिया था तो यहाँ पे फिर डाउन क्यों हुआ? भाई देखो, यहाँ पे जब इतना ऐसा 90 डिग्री एंगल में जब स्टॉक जाता है ना तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी ऐसा 90 डिग्री में भी होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा बहुत अमाउंट, मतलब 1,50,000 रुपये जैसा तक मैंने इन्वेस्ट किया था तो मुझे यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने तो यहाँ पे लगभग बीच में कहीं पे प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था। तो उसके बाद में मुझे पता था कि इतना जब हाई रिटर्न देता है ना तो मुझे ज़्यादा टेंशन आ जाता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी BSE में लिस्ट था। ठीक है, और अभी NSE में भी लिस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी लेटेस्ट न्यूज है। अभी कुछ दिन पहले एक 1200 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। चलो आपको डिटेल वो तक चेक कर लेता हूँ। 27 नवंबर 2024 में देखेंगे, अभी हाल ही में लगभग 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ठीक है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, हाँ यहाँ पे देखिए भाई 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसके पिछला भी अभी ऑर्डर है, आपको वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला था और उसके बाद में भी यहाँ पे भी एक ऑर्डर मिला था। अभी कब? 18 नवंबर को। और उसके बाद में अभी ये बोर्ड मीटिंग, अभी ये कल का ही है, तो अभी BSE में लिस्ट था, अभी NSE में लिस्ट अभी होने वाला है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स में काफ़ी है। और यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, और 10 ईयर में 111%, 5 ईयर, 3 ईयर, और TTM, जो अभी TTM 1 साल के अंदर 230%। यहाँ पे तो आपको 5 साल में, 3 साल में बहुत ही अच्छा सेल्स हो रहा है। और कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी 1 साल के अंदर 176% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो किसी भी स्टॉक्स जब सेल्स ग्रोथ इतना तगड़ा हो और प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना अच्छा हो तो डेफिनेटली स्टॉक शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि स्टॉक्स यहाँ पे क्यों इतना गिर रहा है। देखो, जब है ना, हाँ, जब यहाँ से लगभग 800% का रिटर्न दे रहा था, ठीक है, 3-4 महीने के अंदर में 800% का रिटर्न दे रहा था, तो लगभग यहाँ से पी हो गया था, लगभग 250 पी हो गया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से पी करेक्शन होने के लिए यहाँ पे स्टॉक शेयर प्राइस नीचे आया है। ठीक है,
एक्चुअली शेयर प्राइस ऐसे ही जाना चाहिए था, तो उसके जगह में काफ़ी हाई हो गया था। यहाँ पे पंपिंग एंड डंपिंग का भी थोड़ा मैटर रहता है, ठीक है। तो आपको किसी भी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट भी करना है और पी रेशो भी चेक करना है, सारा डिटेल्स एनालिसिस करना है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी मार्केट पी देखेंगे 14,000 करोड़ की कंपनी, और अभी स्टॉक पी देखेंगे 71, और इंडस्ट्री का पी के साथ में मैच करेंगे तो 71, ठीक है। तो अभी पी तो अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। और उसके बाद में ROC भी बहुत अच्छा है 107%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सेल्स जो है 122%। आप सोचिए एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है, और 3 मंथ का गैप में एक क्वार्टर आता है, हर क्वार्टर का रिजल्ट आता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। तो अभी दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो सेल्स है 122% से बढ़ रहा है। तो सोचिए यहाँ पे क्वार्टर सेल्स काफ़ी बढ़ रहा है। और उसके बाद देखेंगे ROE 80%, और क्वार्टर सेल्स यानी कि क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर सेल्स 250%, ठीक है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी लगभग ना के बराबर, मतलब है ही नहीं समझ लीजिए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 88%, और उसके बाद में क्वार्टर प्रॉफिट यानी कि क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर 160%, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 74%। भाई किसी भी स्टॉक्स में अगर प्रोमोटर 74% स्टेक होल्ड कर रहा है, तो सोचिए इस कंपनी में प्रोमोटर का काफ़ी भरोसा है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर FI और DI का होल्डिंग हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। यहाँ पे तो FI का होल्डिंग है, लेकिन DI का होल्डिंग इतना ज़्यादा नहीं है। अभी छोटा स्टॉक्स है, अभी देखेंगे 14,000 करोड़ की कंपनी है, तो अभी DI नहीं आया है। आगे चल के अभी करंट गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी सेक्टर का गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है, तो आगे चल के मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप अगर यहाँ पे 3 साल से लेकर 5 साल तक होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि आप 500 से लेकर 1000% तक आप डेफिनेटली रिटर्न कमा सकते हैं। हो सकता है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, ठीक है, मैं स्टडी पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो जब यहाँ पे जब हाई रहता है ना, तब यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अभी देखो फिलहाल 6 मंथ के अंदर यहाँ पे पी लो लेवल में आ चुका है, तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और अगर शेयर प्राइस देखो, किसी भी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका होता है। यहाँ पे जो लो लेवल होता है ना, तो लो लेवल में आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन करो। जैसे यहाँ पे हाई आता है तो वहाँ पे क्या करो, सेल, ठीक है। आप सेल करो। आप अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपये लगाते हैं, तो आपको अगर 40% का रिटर्न देता है या 50% का रिटर्न देता है, तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको जैसा लगे आप सेल कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अगर नीचे गिरता है, मान लीजिए यहाँ पे हर 20% जब गिरता है, तो वहाँ पे आप ऐड ऑन कीजिए। आपका जो भी अमाउंट बचता है तो उसको आप हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे ऐड ऑन कीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम से अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे लगभग ना के बराबर, लेवल मतलब एकदम जीरो में कंसोलिडेट कर रहा है। और 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे -30%, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। क्योंकि मैं आपको वही बताया, यहाँ पे देखिए 3 साल के अंदर 2261% का रिटर्न दिया है, तो डेफिनेटली जब इतना हाई रिटर्न देगा तो प्रॉफिट तो बुकिंग तो बनता है ना आपका। जब इतना हाई रिटर्न होगा तो आप थोड़ी ना एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा आप रिस्की में बैठेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा तो आपका जो असल है, आपका जो मेन अमाउंट है वो निकाल लेंगे और प्रॉफिट रहने देंगे। तो उस तरीके से होता है स्टॉक मार्केट में। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे 47,500, इतना ज़बरदस्त मैसिव रिटर्न, यानी कि ये स्टॉक्स मल्टीबैगर
साबित हुआ है। फिर से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 साल थोड़ा बहुत लगभग कंसोलिडेट कर रहा था बीच में, ठीक है। यहाँ पे 1 साल तक जैसा 6-8 महीना तक कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसके बाद में यहाँ से लेके तगड़ा रिटर्न दिया था। तो अभी अगर हाल ही में देखेंगे, अभी देखो, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कीजिए। आपके पास अगर 20,000 रुपये है ना, आपके पास अगर 20K है, तो आप उसको 3 पार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 5,000 रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 2 स्टॉक्स आप खरीदिए, और उसके बाद में अगर 50 रुपीज़ और नीचे गिरता है तो यहाँ पे और 2 क्वांटिटी खरीदिए, ठीक है। और उससे नीचे, और उससे 50 रुपीज़ अगर और नीचे गिरता है तो और 2 क्वांटिटी खरीदिए। मान लीजिए आप बोलेंगे यहाँ पे अगर नीचे नहीं गिरता है तो अच्छा है ना, मज़े लीजिए ना, आपका यहाँ से लेकर तो थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ पे आप एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। आपका एनालिसिस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4 क्वांटिटी खरीदेंगे, और उसके बाद में अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाई से डाउन लगभग 54% का करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप 4 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, और उसके बाद में अगर नीचे गिरता है तो और 2 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। मैं आपको डिवाइडेड उस तरीके से बताया। आपके पास 20K है मिनिमम मान लीजिए, तो आप उसको 3 पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 3 पार्ट कोई भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 पार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप 2 पार्ट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट यहाँ पे कीजिए, और नीचे अगर थोड़ा गिरता है तो यहाँ पे और थोड़ा खरीदिए। नीचे अगर गिरता है तो मुझे नहीं लगता है इस स्टॉक नीचे गिरेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर है, यहाँ पे जो रिटेलर को साइड कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में रिटेलर जैसे ही साइड होगा ना, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इस हर एक स्टॉक में ऑपरेटर रहता है, तो ऑपरेटर क्या है, इस स्टॉक्स को आगे ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ा डाउन करेगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। किसी भी स्टॉक इस तरीके से चलता है, इस तरीके से ऐसे होता है, फिर थोड़ा गिरता है, इस तरीके से होता है, फिर ऊपर गिरता है, फिर डाउन होता है, फिर ऊपर गिरता है। किसी भी स्टॉक से डायरेक्टली ऐसा ऊपर नहीं जाता है, तो समझ लेने का उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने का, वहाँ पे ऑपरेटर पूरा इन्वॉल्व है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।